इसने अपनी चट्टान घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई और धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी। बाढ़ और धारा क्या है? समस्या है जो उसे हिलाने आती है। हालेलुया। कि कब पहाड़ तोड़ डालो, लेकिन जिसका नींव चट्टान पर है, जो चट्टान पर बैठा है, जो चट्टान पर घर बनाया, यीशु के साथ घर बनाया, उसका घर हिला नहीं सकेगी। वचन कह रहा है आमीन। क्योंकि वह पक्का बना था। क्या पक्का बनने वाले हो कि कच्चा? हाँ, तो चट्टान पर नींव डालना है। पक्का बनना है तो सबसे पहले प्रभु को स्मरण करना है। पक्का बनना है तो भोर को उठकर प्रार्थना करना है और एक दूसरे को क्षमा करना है। ये नहीं कि क्रोध में आकर 4 गाड़ी बिना दे पानी नहीं पचेगा। ऐसा जीवन नहीं है हमारे लिए। प्रभु तो आपका, इसका मतलब आप बालू पे नींव डाल रहे हो। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है, धारा उस पर लगी, वो पक्का बना था, परंतु जो सुनकर नहीं मानता, हालेलुया, जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जो प्रभु के वचन को सुनता और प्रार्थना नहीं करता, कुछ नहीं करता, ना दूसरे को क्षमा करता है, ना अपने जिंदगी को प्रभु के हाथों में दिया और प्रभु प्रभु करता है। प्रभु ने कहा जब तू मेरी सुनता है तो क्यों प्रभु प्रभु करता है? हालेलुया। परंतु जो प्रभु की नहीं सुनता, वो अपने घर को चट्टान पर नहीं परंतु बालू पर नींव डाला और घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ता है और उसका गिरकर सत्यानाश हो जाता है। आज आप लोग बुद्धिमान बनो या तो मूर्ख बनना चाहते हो तो अपने घर को बालू पे बनाना और पाप करना, गाली बकना, बुराई करना, मर जाओगे। कोई बचाने वाला पैदा नहीं, याद भी रखना। लेकिन बोलो लेकिन जो घर यीशु के संग चट्टान पर बना है, उस पर बाढ़ें आएगी, आंधियां आएगी और टकरा भी जाएगी, लेकिन वो ऐसे खड़ा रहेगा। आमीन आमीन। आपको कोई गिराने वाला नहीं है। क्या खड़े रहना चाहते हो? आज से आपकी प्रार्थनाओं में बल होना चाहिए, आपकी भोर की प्रार्थनाओं में ताकत होनी चाहिए। अगले संडे हम आपको देखेंगे कि कितने लोग प्रार्थना करने वाले बने हैं योद्धा, जिनको जिंदगी से भूख है, जिनको अपने आप से, अपने परिवार से, जिनको प्रभु से प्रेम है, वो भोर को प्रार्थना करके पहला अधिकार प्रभु को देगा। तो पहला अधिकार प्रभु का है तो उसमें अंधकार वास नहीं करेगा। आमीन। हम वचन को देखेंगे, लूका अध्याय 11 का 24। तब दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ जाती है जब हम गलत काम करते हैं, तो वहीं पे है, उसी बात पे देखेंगे। और आपका सत्यानाश होता है जब अपना घर बालू पे बनाते हैं, तब देखो क्या होता है। पढ़े इसको। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। सुनो, जब तुम गलत काम करोगे, अपने घर को स्थिर नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे और परमेश्वर के साथ एक दूसरे को क्षमा नहीं करोगे, अपने आप को बिना परमेश्वर के लेकर चलोगे, तब क्या होगा? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब शैतान आते हो तो आपके अंदर से निकल जाता है, तब तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। तो भाग करके ढूंढता है कि कहां पे जाऊं, कहां न जाऊं। और जब नहीं पाती तो कहती है, जब नहीं पाती तो फिर कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी फिर लौट कर चली जाऊंगी। जरा सोचो। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है जी। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है। यस पिता। और वे उसमें बैठकर वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। सोचो, प्रभु का वचन कह रहा है, जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना और वचन और एक दूसरे को क्षमा ना करना, तमाम ऐसे पापों में अपनी जिंदगी लेकर चलते हो, आते हो, लेकिन प्रभु की नहीं सुनते, तो प्रभु ने कहा जब तुम मेरी सुनते नहीं तो क्यों प्रभु प्रभु करते हो? तब देख तेरी जिंदगी की दशा कैसी होगी। जो शैतान मेरे तेरी जिंदगी से मेरे डर के मारे भगा, तो भाग कर रास्ता ढूंढता है कहां जाऊं, और जब नहीं पाता कहीं पे ना, कहता मैं फिर वहीं पे लौट जाऊंगा। जो व्यक्ति आज नहीं सुधरता, अपने आप को नहीं सुधारता, अपने आप को बुराई और नशे में, अनेक ऐसे बुराइयों में लेकर जीवन जीता है, तमाम पाप करता है, उसकी जिंदगी में फिर से वही शैतान आता है।
तो आपकी जिंदगी में हो सकता है आपके सर में ही खाली दर्द हो, या आपके पैर में दर्द हो, या आपके पेट में खाली दर्द ही बना रहता हो। लेकिन जब शैतान आएगा ना, तो 7 और गंदी आत्मा को वचन कहता लेकर आता है, और उस मनुष्य के दर्द शायद पेटे में रहन तो पूरे शरीर में दर्द। तो क्या कहिए, प्रभु के पास नहीं जाते रहे तब ठीक रहन, कम से कम पैरों में केवल दर्द करते रहन, अब पूरे शरीर में दर्द। इंसान अपने आप को नहीं बदलना चाहता, शैतान को मौका देता है, कहता है मुझे ज्यादा समस्या हो रही है। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु इसलिए चेतावनी दे रहा है, सुनो, अपने घर को चट्टान पर बनाओ और अपने आप को पहला स्थान मुझे दो, क्योंकि मेरा है, तुम मेरे हो। इसलिए तुम मेरा स्थान को शैतान के हाथों में मत दो। जो स्थान परमेश्वर का है, पहला भोर का प्रार्थना अपने यहोवा के साथ बिताओ, शाम की प्रार्थना अपने यहोवा परमेश्वर के साथ बिताओ, और पूरा दिन उसी के दृष्टि में चलो, पूरा दिन पवित्रताई से चलो, पूरे दिन अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जियो। देखो, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको गिराएगी। आप जो करते हो उन्नति की ओर, हर काम में, हर चीजों में, हर घटी में आप अपने जीवन को बढ़ती देखोगे। जहां पे आप कभी नहीं सोचे थे मेरे लिए कुछ ऐसी से होगी, वो चीजें आपके लिए पूरा होती जाएगी। आज अगर बुद्धिमान हम हैं प्रिय भाई बहन, तो अपने आप को ऐसी अवस्था में लेकर चलो जो आपकी जिंदगी में आज घटी, मैं कहता हूँ पूरा होगा इस मसीह के नाम में। शैतान को अपने जीवन में मौका मत दो, आप अपने प्रभु को अगुवा करो। परमेश्वर ने कहा, पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज कर, जगत की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अगर सारी संसार की जो भी आज वस्तु की तुम भूखे और प्यासे हो, अगर चाहते हो आज, तो पहले उसकी खोज करो, उसके जैसे चलने की कोशिश करो, वो आपके लिए प्रकट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताली बजाओ, प्रभु को महिमा दो। हालेलुया। परमेश्वर अब के आपके साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ होगा। आज वो आपके जीवन, आपको जीवन देगा। आमीन। आप उसे पहचान तो लो तो। हालेलुया। जब आज अगर आप तुम परमेश्वर को आज पहचानोगे, तो आज वो आपके साथ होगा और आज आपको जीवन देगा। यूहन्ना 1 का 1। थैंक यू जीसस। आज ही तुम्हें वो जीवन देगा। वचन बहुत अच्छा आज आपके जीवन में बात कर रहा है। देखो, यूहन्ना 1, आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। अगर आज तुम परमेश्वर को जानोगे तो सुनो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वही वचन परमेश्वर के साथ था जो पूरी दुनिया में, पूरे जब से धरती बनी तब से था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में बहुत पहले परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ पैदा हुआ है धरती पर उत्पन्न हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा हुआ है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। याद ये भी रखना कि जितना में दुनिया में जो चीजें बनी, बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं हुआ है। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसी में जीवन था और वही जीवन आज मनुष्य की ज्योति बना है। ये भी सुनना, ज्योति अंधकार में चमकती है ज्योति अंधकार में आकर चमकी है आज, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हम और आपने उसे आज ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। प्रभु ने कहा ज्योति आज अंधकार में चमकी है, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण, क्योंकि वही जीवन था, वही जीवन आज हमारे जीवन में ज्योति बना है। आमीन। उसी के द्वारा सारी दुनिया की रचना हुई आज, लेकिन उसी ने उसको नहीं पहचाना। ज्योति अंधकार में चमकी, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन यदि आज हम पहचान जाते हैं प्रभु को, तो आज आपका जीवन प्रकाशित होगा इस मसीह के नाम में। आज आपके जीवन में प्रकाश आएगा। जोर से महिमा देंगे प्रभु को। हालेलुया। का 11 वचन क्या कहता है? थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर आज अपने लोगों से प्रेम कर रहा है। मनाया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज आपके लिए एक बड़ा काम है, प्रभु की ओर से है। आज विशेषताएं जो प्रभु का ये वचन है, आज आपके जिंदगी का मार्ग खोलेगा। जो भाई बहन इसको सुनकर अगर अपने जीवन में पहला स्थान आज प्रभु को देना शुरू कर देंगे, उनको पहला स्थान प्रभु देना शुरू करेंगे। पढ़िए इस वचन को। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, यस, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है। आमीन। आमीन। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे परमेश्वर से जो डरते हैं, जो पाप नहीं करते, जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की करुणा उनके ऊपर बनी रहेगी। आमीन।
आज आपके ऊपर प्रभु का करुणा होगा। जैसे अगर आज जो डरने वाले कौन है प्रभु से? कितने लोग प्रभु से डर के हैं? जो डरते हो पाप नहीं करते, वही है डर। हालेलुया। कितने लोग डरते हैं प्रभु से? डरना, हम भी डरते हैं। जो डरता है पाप नहीं करता, और उसी के ऊपर परमेश्वर की करुणा बनी रहती है। हालेलुया। और आगे की ओर देखेंगे वचन, भजन 101 का 11 से 8 तक जल्दी से पढ़ेंगे। बहुत अद्भुत वचन आज आपके लिए। भजन अध्याय 101 का 1 से 8 तक जल्दी से। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। जी। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। यस। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित ना लगाऊंगा। जी। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। घिन करता हूँ। क्या आज अपने जिंदगी में तुम बदलाव लाना चाहते हो? ये प्रार्थना है आज आपको करना है। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन करता हूँ। आज जो अच्छे मार्ग पर है, जो कुमार्ग पर मतलब गलत मार्ग पर चलते हैं, क्या उन लोगों से आपको घिन लगती है? यदि आपको वो सब काम करना अच्छा है तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं प्रियजन। आज अगर एक गंदगी के काम करने वाले के साथ आपको अच्छा नहीं, तो आपका अंदर परमेश्वर का प्रेम है। आप डरते हो पाप से। आमीन। और आगे, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। जी जी। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। हाँ। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। आमीन। आमीन। जो क्या आज आपके जिंदगी से टेढ़ा स्वभाव दूर होगा? बोलो, एक दूसरे से बोलो, हाथ पकड़ो और बोलो, टेढ़ा स्वभाव हम और आपसे दूर रहेगा। अब मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, परमेश्वर कहता है मैं उसका सत्यानाश करूंगा। बोलो, एक दूसरे से कहो, मैं अब किसी की चुगली नहीं करूंगा। सुनो, किसी की बुराई नहीं करना है, उसे क्षमा करना है, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध हम और आप पर भड़केगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु बात करूंगा, जिनकी आंखें चढ़ी हो और जिनका मन घमंडी होगा।